जैसे ही आज की एनर्जी एक्टिव हुई, सबसे पहले यही साफ महसूस हुआ कि यह दिन किसी बहस का नहीं है। यह दिन पलटवार का है, लेकिन उस पलटवार का नहीं जो शोर करता है, बल्कि उस पलटवार का जो चुपचाप पूरे खेल को उल्टा कर देता है। कल तक जिसने आपके ऊपर चरित्रहीन होने का ठप्पा लगाने की कोशिश की थी, उसे लगा था कि बस एक लेबल लगाकर वह जीत गया है, कि लोग वही सच मान लेंगे जो उसने बोला, कि आप सफाई देंगे, टूटेंगे, रोएंगे या गुस्से में रिएक्ट करेंगे। लेकिन आज यूनिवर्स ने बिल्कुल उल्टा खेल खेला। आज ना आपने सफाई दी, ना शोर मचाया, ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश की। आज बस एक चीज हुई, झूठ को अकेला छोड़ दिया गया। और जब झूठ अकेला पड़ता है, वह अपनी ही गलती से गिरने लगता है। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि यह पलटवार आपके हाथों से नहीं, आपके लेवल से हुआ। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार कैरेक्टर पर हमला करता है, तो वह खुद यह साबित कर देता है कि उसके पास फैक्ट्स नहीं हैं, उसके पास सिर्फ गॉसिप है। और गॉसिप की उम्र उतनी ही होती है जितनी देर तक भीड़ उसका साथ देती है। आज की एनर्जी साफ दिखा रही है कि वह सपोर्ट वहीं से खिसकना शुरू हो गया है जहां से उसे सबसे ज्यादा ताकत मिलती थी। पहले लोग हां में हां मिलाते थे, अब लोग आंखें मिलाकर चुप हो जाते हैं। पहले लोग हंसते थे, अब माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता था, अब लोग सोचने लगे हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। और यही सोच नैरेटिव की पहली दरार होती है, क्योंकि जैसे ही दरार पड़ती है, पूरी कहानी धीरे धीरे गिरने लगती है। स्पिरिट आज एक बहुत क्लियर सीन दिखाता है। वही सर्कल, वही लोग, वही वातावरण, लेकिन इस बार जैसे ही आपके नाम की बात उठती है, हवा बदल जाती है। कोई सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता, कोई शुरू करके बीच में रुक जाता है, कोई टॉपिक बदल देता है, क्योंकि आज ट्रुथ ने बिना बोले अपनी जगह बना ली है। और जब सच अपनी जगह बना लेता है, तब झूठ को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज वही मेहनत करते करते वह इंसान अंदर से थक रहा है जिसने आपको बदनाम किया था। बाहर से वह कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर वह कांप रहा है, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ गया है कि यह कहानी उसके कंट्रोल में नहीं रही। आज की एनर्जी बताती है कि जिसने आपको चरित्रहीन कहा, उसने यह सोचा ही नहीं था कि एक दिन उसी पर कैरेक्टर का सवाल उठेगा। और यह सवाल किसी गाली से नहीं आया, किसी लड़ाई से नहीं आया। यह सवाल आया एक शख्स की वजह से। एक ऐसा शख्स जिसने ना ड्रामा किया, ना सिंपैथी मांगी, बस एकदम शांत तरीके से एक बात रख दी। इतनी सिंपल, इतनी स्ट्रेट, इतनी ग्राउंडेड कि सबको लगा जैसे कमरे में अचानक लाइट ऑन हो गई हो। और लाइट ऑन होते ही आसपास सबसे सीढ़ी पहले अंधेरा घबराता है। यही वजह है कि आज वह इंसान बेचैन है, क्योंकि अब लोग आपके कैरेक्टर पर नहीं, उसके इंटेंशंस पर बात करने लगे हैं। आज की एनर्जी में एक और चीज बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग जो पहले न्यूट्रल बनकर भी नैरेटिव को फ्यूल कर रहे थे, अब पीछे हट रहे हैं। वह ओपनली आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वह उस इंसान का साथ भी नहीं दे रहे जिसने कहानी बनाई। और यही सबसे बड़ा रिवर्सल होता है, क्योंकि झूठ को चलने के लिए लोगों का हाथ चाहिए होता है। आज वो हां बंद हो रहा है। आज साइलेंस दूसरी तरफ भी आ रही है, और जब साइलेंस दोनों तरफ हो जाती है, तब सच धीरे धीरे खुद बोलने लगता है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि वो इंसान अब हर छोटी चीज पर ओवरथिंक कर रहा है। कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसको इग्नोर कर रहा है, कौन किसकी तरफ देखकर हंस रहा है, उसे हर जगह संकेत दिख रहे हैं। और यह संकेत उसकी कॉन्शियस की आवाज है, क्योंकि जिसने गलत किया होता है, उसे सबसे पहले डर आपके बोलने का नहीं लगता, उसे डर सच के बाहर आ जाने का लगता है।
और सच आज किसी अनाउंसमेंट की तरह नहीं, एक धीरे धीरे फैलती हुई सच्चाई की तरह मूव कर रहा है। आज की एनर्जी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि आपने कुछ नहीं किया, फिर भी सब कुछ बदल गया। आपने शोर नहीं किया, फिर भी सबको सुनाई देने लगा कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। आपने प्रूफ नहीं दिखाया, फिर भी लोग खुद एविडेंस ढूंढने लगे। आपने फाइट नहीं की, फिर भी पलटवार हो गया, क्योंकि असली पलटवार तब होता है जब सामने वाला खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खोने लगे। आज वही हो रहा है, और अब जो होने वाला है वह सच में आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि यह केवल लोगों की राय बदलने की बात नहीं है। यह उनके अंदर बैठी हुई सर्टेनिटी टूटने की बात है। आज वह सर्टेनिटी टूट रही है। आज वो इंसान अपनी ही बातों में फंस रहा है। आज वह अपनी ही बनाई हुई कहानी के प्रेशर में दब रहा है, और जैसे जैसे वह दबेगा, उसके ही सर्कल के लोग धीरे धीरे पीछे हटेंगे। कोई सामने से नहीं बोलेगा कि आप सही थे, लेकिन उनके बिहेवियर में दिखेगा कि वह अब उस नैरेटिव को कैरी नहीं करना चाहते। और यही वो पल है जब यूनिवर्स बिना शोर के न्याय कर देता है। जैसे जैसे यह पलटवार अपनी जगह बनाता गया, स्पिरिट ने एक बहुत गहरी बात सामने रखी। यह लड़ाई अब आपकी नहीं रही थी। यह लड़ाई अब सच और उस झूठ के बीच थी, जिसे बहुत आराम से लोगों के बीच फैला दिया गया था। जिसने आपको चरित्रहीन कहा था, उसने यह मान लिया था कि एक बार शक डाल दो, फिर लोग खुद ही कहानी पूरी कर लेंगे। उसे भरोसा था कि लोग कभी पूरी सच्चाई जानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आधा सच हमेशा ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। लेकिन आज की एनर्जी में साफ दिख रहा है कि वही आधा सच अब लोगों को खटकने लगा है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है और फिर भी मन में सवाल उठने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि झूठ की नींव हिल चुकी है। आज का माहौल ऐसा नहीं है कि लोग अचानक आपके पक्ष में खड़े हो गए हों। नहीं, यह उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आज लोग सोचने लगे हैं। आज लोग पॉज करने लगे हैं, और पॉज वही जगह है जहां मैनिपुलेशन मरना शुरू करता है। क्योंकि मैनिपुलेशन को स्पीड चाहिए होती है, रिएक्शन चाहिए होता है, इमोशनल रश चाहिए होता है। लेकिन आज स्पीड टूट गई है। आज रश खत्म हो गया है। आज हर सेंटेंस बोलने से पहले एक अजीब सी हेजिटेशन आ रही है, और यही हेजिटेशन उस इंसान के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट बन रही है जिसने कहानी बनाई थी। स्पिरिट दिखाता है कि जिसने आपको बदनाम किया, वह अपने ही शब्दों को दोबारा सोचने लगा है। उसे याद आ रहा है कि उसने कहां एग्जैजरेट किया था, कहां बात को घुमा दिया था, कहां अपनी फ्रस्ट्रेशन को सच बना दिया था। पहले यह सब उसे क्लेवर लगता था। उसे लगता था कि उसने बहुत स्मार्ट मूव खेला है, लेकिन अब वही स्मार्टनेस उसे भारी लगने लगी है। क्योंकि जब लोग सवाल पूछने लगते हैं, तब जवाब देना पड़ता है, और जवाब वही दे सकता है जिसके पास सच हो। आज वही प्रॉब्लम सामने खड़ी है। आज की एनर्जी में एक बहुत साफ बदलाव यह भी है कि कुछ लोग अब आपकी तरफ नहीं, बल्कि उस इंसान की तरफ देखने लगे हैं जिसने आरोप लगाए थे। पहले उनकी नजर आप पर थी। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों चुप हैं। अब नजर बदल चुकी है। अब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वह इंसान इतना डिफेंसिव क्यों हो गया है। वो हर बात पर सफाई क्यों देने लगा है। वो बिना पूछे क्लैरिफाई क्यों कर रहा है। और यही क्लैरिफिकेशन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है, क्योंकि जो सच में सही होता है उसे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि जिस शख्स ने पलटवार किया, उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, उसने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया। उसने बस वही रखा जो होना चाहिए था, फैक्ट्स, टाइमिंग और डिग्निटी। और डिग्निटी वही चीज है जो कैरेक्टर पर लगे हर झूठे आरोप को अपने आप धो देती है। आज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि
कि जिस इंसान को सच में कुछ छुपाना होता है वह या तो बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत ज्यादा खेल खेलता है। लेकिन आप वहां खड़े रहे जहां सच खड़ा रहता है, शांत, स्थिर और बिना डर के। आज की एनर्जी यह भी दिखाती है कि कुछ लोग अंदर ही अंदर शर्म महसूस कर रहे हैं। वे ओपनली कुछ नहीं कहेंगे, वे आपके पास आकर अपॉलॉजी नहीं करेंगे, लेकिन उनके भीतर एक आवाज जुट चुकी है कि उन्होंने बिना जाने जजमेंट दिया था और यही आवाज आगे चलकर उनके बिहेवियर को बदलेगी। वे अब फ्यूचर में किसी की बात इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वे अब क्राउड का हिस्सा बनने से पहले सोचेंगे और यही कार्मिक करेक्शन है। यूनिवर्स किसी को सजा नहीं देता, यूनिवर्स सोच बदल देता है और सोच बदलते ही पूरी कहानी बदल जाती है। स्पिरिट एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन दिखाता है। वही इंसान जिसने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपकी इमेज खराब की थी, अब अपने ही सर्कल में असहज महसूस करने लगा है। पहले जहां वह डोमिनेट करता था, अब वहां उसकी बातों पर वैसी रिएक्शन नहीं आती। पहले जहां लोग हंसते थे, अब वहां साइलेंस आ जाती है। पहले जहां एग्रीमेंट मिलता था, अब वहां न्यूट्रल फेसेस दिखते हैं। और न्यूट्रल फेस झूठ के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि झूठ या तो एक्सट्रीम सपोर्ट चाहता है या एक्सट्रीम ऑपोजिशन। न्यूट्रलिटी उसे मार देती है। आज की एनर्जी में एक और लेयर खुलती है। कुछ लोग अब प्राइवेटली आपकी कंसिस्टेंसी को नोटिस कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आपने टोन नहीं बदली, आपने कहानी नहीं बदली, आपने खुद को विक्टिम या विलन की तरह पेश नहीं किया। आप जैसे थे वैसे ही रहे। और कंसिस्टेंसी हमेशा सच का सबसे मजबूत सबूत होती है। झूठ को हर बार एडजस्ट करना पड़ता है, सच को बस एग्जिस्ट करना पड़ता है। और आपकी एग्जिस्टेंस ने ही बहुत कुछ कह दिया है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि अब बात सिर्फ कैरेक्टर की नहीं रही, अब बात ट्रस्ट की हो गई है। लोग सोचने लगे हैं कि अगर यह इंसान किसी के बारे में इतना गलत बोल सकता है तो क्या पता वह हमारे बारे में भी ऐसा ही करता हो। यही सवाल सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि जब ट्रस्ट टूटता है तो इंसान की क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है। आज वही क्रेडिबिलिटी क्वाइटली क्रम्बल हो रही है, बिना अनाउंसमेंट के, बिना किसी पब्लिक ह्यूमिलिएशन के, बस धीरे धीरे। आज की एनर्जी में एक और पावरफुल संकेत है कंपैरिजन। लोग आपके रास्ते को देख रहे हैं और उसके रास्ते को भी। आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, आप स्टक नहीं हैं, आप बिटरनेस में नहीं डूबे, आप रिवेंज में नहीं गए। और दूसरी तरफ वहां इंसान वही अटका हुआ है, अपने वर्ड्स में, अपने एक्सप्लेनेशंस में, अपने डर में। यह कंट्रास्ट बहुत लाउडली बोलता है, भले ही कोई शब्द इस्तेमाल ना हो, और यही कंट्रास्ट ऑडियंस के दिल में बैठ जाता है। स्पिरिट बताता है कि अब कुछ लोग आपके बारे में बात करते हुए टोन बदल चुके हैं। पहले वही नाम सार्काज्म के साथ लिया जाता था, अब वही नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, या फिर लिया ही नहीं जाता। और कई बार नाम ना लेना भी एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जब इंसान को एहसास हो जाता है कि वह गलत था तो वह उस सब्जेक्ट से दूरी बना लेता है। आज वही दूरी बन रही है। आज की एनर्जी साफ कहती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी नैरेटिव पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन फाउंडेशन टूट चुकी है। और फाउंडेशन टूटने के बाद स्ट्रक्चर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। जिसने आपको बदनाम किया वह अब हर जगह खुद को बचाने की कोशिश करेगा। वह टोन्स ऑनफन करेगा, वह वर्ड्स बदल देगा, वह कॉन्टेक्स्ट जोड़ देगा। लेकिन डैमेज कंट्रोल और ट्रुथ के बीच हमेशा फर्क होता है। ट्रुथ सिंपल होती है,
डैमेज कंट्रोल कॉम्प्लिकेटेड होता है और लोग इस फर्क को समझने लगे हैं। स्पिरिट एक और बहुत गहरी बात सामने रखता है जिसने पलटवार किया। उसने असल में किसी को एक्सपोज नहीं किया, उसने बस सच को उसके नेचुरल फ्लो में बहने दिया। और जब सच को रोका नहीं जाता तब वह खुद रास्ता बना लेता है। आज वही हो रहा है। लोग खुद जोड़ने लगे हैं, लोग खुद याद करने लगे हैं, लोग खुद ऑब्जर्व करने लगे हैं। और जब लोग खुद कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं तो उन्हें कोई हिला नहीं सकता। आज की एनर्जी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जो करना था वह हो चुका है। अब यूनिवर्स बाकी काम संभाल रहा है। जो लोग अभी भी कहानी को पकड़कर बैठे हैं वे धीरे धीरे अकेले पड़ेंगे। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वे क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, और जो लोग अंदर से जानते हैं कि गलत हुआ था वे डिस्टेंस बना लेंगे। और डिस्टेंस बनते ही झूठ दम तोड़ देता है। अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक इंसान के गिरने की कहानी नहीं है, यह उस माइंडसेट के गिरने की कहानी है जहां किसी को कैरेक्टरलेस बोलकर कंट्रोल किया जाता था। यह उस पैटर्न के टूटने की कहानी है। और पैटर्न जब टूटता है तो बहुत लोग अंदर से हिल जाते हैं। आज वही हिलना शुरू हो चुका है। क्वाइटली, स्लोली, इरिवर्सिबली। यह फेस अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि once people start seeing the can't and see, once doubt enters, certainty never comes back the same way. और जिसने आपको कैरेक्टरलेस कहा था वह अब यही समझ रहा है कि उसने असल में किसे एक्सपोज कर दिया आपको, नहीं खुद को। जैसे जैसे यह सच्चाई और गहराई में उतरती गई, स्पिरिट ने एक और परत खोली। और यह परत सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल थी उनके लिए जिन्होंने कभी आपको चरित्रहीन कहकर खुद को सुरक्षित समझ लिया था। अब यह सिर्फ बातें या राय की लड़ाई नहीं रही थी, अब यह एक अंदरूनी दबाव बन चुका था। ऐसा दबाव जो बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन हर सांस के साथ महसूस होता है। जब कोई इंसान जान जाता है कि उसकी बनाई हुई कहानी अब दूसरों के दिमाग में टिक नहीं पा रही थी, तब सबसे पहले उसका आत्मविश्वास नहीं, उसकी नींद टूटती है। आज वही एनर्जी साफ दिख रही है। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनका मन लगातार उसी पल पर अटका हुआ है जहां से सब कुछ पलटना शुरू हुआ था। आज की एनर्जी यह भी दिखाती है कि जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी वह अब हर छोटी रिएक्शन को जरूरत से ज्यादा पड़ रहा है। कोई चुप रहा तो उसे शक हो रहा है, कोई मुस्कुरा दिया तो उसे लग रहा है कि कहीं वह मुस्कान उसके ऊपर तो नहीं है, कोई देर से रिप्लाई दे दे तो उसे ये लगता है कि शायद लोग उससे दूरी बना रहे हैं। यह ओवर थिंकिंग अचानक नहीं आती, या तब आती है जब इंसान का अंदरूनी सच खुद से सवाल करने लगता है, और यही सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे। पहले उसे लगता था कि सब कंट्रोल में है, आज उसे लग रहा है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा। स्पिरिट एक बहुत सल्दी लेकिन पावरफुल बदलाव दिखाता है। जिन लोगों ने पहले बिना सोचे समझे उसकी बातों पर भरोसा किया था वे अब ओपनली विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वे पहले जैसी एंथुजियाज्म से सुन नहीं रहे, वे पहले जैसी क्यूरियोसिटी से पूछ नहीं रहे। और यही साइलेंस उसकी सबसे बड़ी हार बन रही है, क्योंकि झूठ तालियों पर जिंदा रहता है। जब तालियां बंद हो जाती हैं तो मंच अपने आप खाली लगने लगता है। आज वही खालीपन उसे चारों तरफ से घेर रहा है। आज की एनर्जी में एक और गहरी बात सामने आती है। कुछ लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि किसी को चरित्रहीन कहना कितना आसान होता है, लेकिन उस शब्द का जहर कितना गहरा होता है। वे अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अगर कल किसी ने बिना सबूत उनके बारे में ऐसा कहा होता तो उन्हें कैसा लगता। और यही एम्पैथी नैरेटिव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि
एम्पैथी आते ही इंसान खुद को कहानी के बीच रखकर देखने लगता है, और जब वह ऐसा करता है तो झूठ अपने आप बेनकाब होने लगता है। स्पिरिट दिखाता है कि जिसने पलटवार किया उसने असल में कोई हमला नहीं किया, उसने बस एक मिरर रखा, और मिरर के सामने सबसे पहले वही डरता है जिसे अपना चेहरा साफ नहीं लगता। आज वही डर उस इंसान के भीतर बैठ चुका है। उसे यह डर नहीं है कि आप कुछ कह देंगे, उसे डर है कि लोग अब उसकी बातों को उसी नजर से देखने लगे हैं जिस नजर से वह दूसरों को दिखाता था। और यह कार्मिक टर्न बहुत क्वाइटली आता है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। आज की एनर्जी यह भी बताती है कि कुछ लोग अब आपकी चुप्पी को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ समझने लगे हैं। पहले उन्हें लगता था कि जो नहीं बोलता वही गलत होता है। आज उन्हें समझ आ रहा है कि जो सच में सही होता है उसे हर जगह सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह रियलाइजेशन एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे बैठती है, और जब बैठती है तो इंसान का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है। आज वही पर्सपेक्टिव शिफ्ट शुरू हो चुका है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि अब उस इंसान के वर्ड्स में पहले जैसी धार नहीं रही। वह बोलता है, लेकिन बात जमीन पर नहीं एकती। वह समझाना चाहता है, लेकिन लोग बीच में ही टॉपिक बदल देते हैं। वह जस्टिफाई करना चाहता है, लेकिन सामने वाला पोलाइटली सुनकर आगे बढ़ जाता है। यह पोलाइट डिस्टेंस बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि यह लड़ाई का मौका भी नहीं देता और जीत का इल्यूजन भी नहीं देता। यह बस इंसान को अकेला छोड़ देता है उसके ही शब्दों के साथ। आज की एनर्जी में एक और बड़ा संकेत है कंपैरिजन का। लोग बिना बोले कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ आप ही जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पर बिटरनेस नहीं है, जिनके कदम रुके नहीं हैं, और दूसरी तरफ वह इंसान है जो वही खड़ा है जहां से उसने कहानी शुरू की थी। वही बातें, वही सफाइयां, वही डर। यह कंपैरिजन लाउड नहीं है, लेकिन बहुत साफ है, और यही कंपैरिजन ऑडियंस के दिल में बैठ जाता है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि कुछ लोग अब सीक्रेटली रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। वे मान रहे हैं कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने साइड ले ली थी, लेकिन यह रिग्रेट अपॉलजी में नहीं बदलेगा। यह रिग्रेट बस फ्यूचर में उनके चॉइसेस को बदलेगा। वे अब किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं बनाएंगे। वे अब क्राउड का हिस्सा बनने से पहले सोचेंगे, और यही कार्मिक करेक्शन होती है। यूनिवर्स किसी को सजा नहीं देता, यूनिवर्स लोगों की समझ बदल देता है। आज की एनर्जी यह भी बताती है कि जिसने आपको बदनाम किया वह अब खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहा। पहले उसे लगता था कि लोग हमेशा उसकी बात मानेंगे। आज उसे लग रहा है कि लोग उसकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे, और यही डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। सुनना रिस्पेक्ट नहीं होता, मानना रिस्पेक्ट होता है। आज रिस्पेक्ट क्वाइटली खिसक रही है, और रिस्पेक्ट के बिना कोई भी नैरेटिव ज्यादा देर नहीं चल पाता। स्पिरिट एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सीन दिखाता है। कहीं किसी कैजुअल कन्वर्सेशन में किसी ने बस इतना कह दिया कि मुझे तो यह कहानी थोड़ी अजीब लगती है, बस इतना ही। कोई आरोप नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन यही एक सेंटेंस पूरे माहौल को बदल देता है। क्योंकि जब एक इंसान बोलता है तो दूसरा भी हिम्मत करता है, और धीरे धीरे वह सवाल जो सबके मन में था हवा में तैरने लगता है। आज वही सवाल तैर रहा है, और इसे अब कोई पकड़कर वापस नीचे नहीं खींच सकता। आज की एनर्जी का सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि यह पलटवार आपके हाथ से नहीं हुआ, यह आपके साइलेंस से हुआ। आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, आपने किसी की इमेज खराब नहीं की। आपने बस खुद को उसी जगह पर रखा जहां सच खड़ा रहता है, और सच का वजन इतना होता है कि
उसे उठाने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस मौजूद रहता है और बाकी सब खुद गिरने लगता है। अब जो होने वाला है वह और भी डीप है, क्योंकि अब बात सिर्फ इस बारे में नहीं रहेगी कि कौन सही था और कौन गलत। अब बात यह होगी कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। और ट्रस्ट जब सवालों में आता है तो इंसान की पूरी पहचान हिल जाती है। आज वही हिलना शुरू हो चुका है, क्वाइटली, स्लोली, लेकिन रुकने वाला नहीं। यह फेज अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वंस लोग महसूस करने लगते हैं कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया था, तो वे उसी इंसान से दूरी बना लेते हैं जिसने मैनिपुलेशन किया था। कोई ड्रामा नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती, बस दूरी बनती है, और दूरी झूठ के लिए सबसे बड़ा अंत होती है। और आप पाप इस सबसे अलग खड़े हैं। आप किसी का पीछा नहीं कर रहे, आप किसी को साबित नहीं कर रहे, आप बस आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जवाब है, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती है, स्पिरिट एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सच सामने रखता है। जिसने आपको चरित्रहीन कहा था, उसने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन वही शब्द उसकी पहचान बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे तेज पलटवार वही होता है जो बिना बदले के आता है। जब कोई इंसान आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी इमेज पर हमला करता है, तो असल में वह अपनी ही सोच को एक्सपोज कर देता है। आज की एनर्जी यही दिखा रही है कि लोग अब आपके कैरेक्टर को नहीं, उसकी सोच को एनालाइज करने लगे हैं। और यही एनालिसिस उसके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस बन रही है। आज की एनर्जी यह बताती है कि कुछ लोग अब प्राइवेटली बातें जोड़ने लगे हैं। वे याद कर रहे हैं कि उस इंसान की बातें हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती थीं। कभी टोन बदल जाती थी, कभी स्टोरी में एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते थे, कभी बात को ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया जाता था। पहले यह सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अब वही बातें पजल की तरह जुड़ने लगी हैं। और जब पजल जुड़ता है तो तस्वीर साफ हो जाती है। आज वही तस्वीर धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है, बिना किसी अनाउंसमेंट के। स्पिरिट दिखाता है कि जिसने आपको बदनाम किया, वह अब हर जगह खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। वह इनडायरेक्ट तरीके से खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। कभी खुद को विक्टिम बताता है, कभी अपनी इंटेंशंस को साफ करने लगता है। लेकिन ये सारी कोशिशें अब उल्टा असर कर रही हैं, क्योंकि जो इंसान सही होता है उसे अपनी अच्छाई गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब कोई अपनी अच्छाई बार बार बोलने लगे तो लोगों को शक होने लगता है। आज वही शक उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। आज की एनर्जी में एक और बहुत गहरा संकेत है। कुछ लोग अब आपको देखकर नहीं, बल्कि उसे देखकर अनईजी महसूस करने लगे हैं। पहले उसे देखकर कॉन्फिडेंस आता था, आज उसे देखकर एक अजीब सी असहजता होती है, क्योंकि अब उसकी बातें हल्की लगने लगी हैं। अब उसके शब्दों में पहले जैसी सच्चाई महसूस नहीं होती, और शब्द जब खोखले लगने लगे तो इंसान की पूरी क्रेडिबिलिटी हिल जाती है। आज वही हिलना शुरू हो चुका है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि कुछ लोग अब चुपचाप डिस्टेंस बना रहे हैं। वे फोन कम उठाते हैं, वे बातचीत में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, वे गैदरिंग्स में कम दिखाई देते हैं। ये डिस्टेंस कोई ड्रामा नहीं है, यह इंस्टिंक्टिव है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं एहसास बैठ चुका है कि इस इंसान के साथ खड़े रहना अब सेफ नहीं है। और जब लोग सेफ्टी को लेकर सोचने लगते हैं तो नैरेटिव अपने आप मरने लगता है। आज की एनर्जी यह भी बताती है कि जिसने आपको बदनाम किया, वह अब अपने ही शब्दों से डरने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं वही बातें किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। यह डर इरेशनल नहीं है, यह कार्मिक अवेयरनेस है। क्योंकि जो इंसान दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, वह अनजाने में
अपनी ही उंगलियों पर सवाल खड़े कर देता है। आज वही सवाल उसके आसपास घूम रहे हैं। स्पिरिट एक और बहुत पावरफुल सीन दिखाता है। कहीं किसी ने कैजुअली यह कह दिया कि मुझे तो लगता है सच्चाई इतनी सिंपल होती है जितनी इसे बनाया गया नहीं। यह सेंटेंस किसी आरोप जैसा नहीं था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था, क्योंकि यह सेंटेंस लोगों के दिल में बैठ गया, और जब कोई बात दिल में बैठ जाती है तो उसे हटाया नहीं जा सकता। आज वही सेंटेंस धीरे धीरे फैल रहा है, बिना नाम लिए, बिना किसी को टारगेट किए। आज की एनर्जी में कंपैरिजन और साफ हो गया है। एक तरफ आप हैं जो अपनी राह पर चलते रहे। आपने बिटरनेस नहीं चुनी, आपने रिवेंज नहीं चुना, आपने खुद को विक्टिम बनाकर सिंपैथी नहीं बटोरी। और दूसरी तरफ वह इंसान है जो अपनी ही बनाई हुई कहानी में उलझता जा रहा है। यह कंट्रास्ट बहुत साइलेंटली लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, और यही साइलेंट सोच सबसे बड़ा बदलाव लाती है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि कुछ लोग अब अपने अंदर गिल्ट महसूस कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में जजमेंट क्यों दिया। यह गिल्ट लाउड नहीं है, यह किसी अपोलॉजी में नहीं बदलेगा, लेकिन यह गिल्ट फ्यूचर में उन्हें ज्यादा सतर्क बना देगा, और यही कार्मिक बैलेंस होता है। यूनिवर्स किसी को गिराकर सबक नहीं सिखाता, यूनिवर्स समझ बढ़ाकर सबक सिखाता है। आज की एनर्जी साफ कहती है कि अब कहानी वापस नहीं जा सकती। जो डाउट आना था वह आ चुका है, जो भरोसा टूटना था वह टूट चुका है, और भरोसा टूटने के बाद कोई भी नैरेटिव पहले जैसा नहीं रह सकता। जिसने आपको चरित्रहीन कहा था वह अब यह समझ रहा है कि उसने किस चीज से खेल लिया। कैरेक्टर पर लगाया गया झूठ कभी वहीं नहीं रुकता, वह घूमकर उसी के पास लौटता है जिसने उसे उछाला होता है। स्पिरिट आपकी एनर्जी को फिर से सामने रखता है, और यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई मैं जीत गया वाला भाव नहीं है, बस एक शांत स्थिरता है। आपने खुद को जस्टिफाई नहीं किया क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी। आपने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं था। यही कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा शील्ड बन गया है, और शील्ड के साथ खड़ा इंसान किसी भी आरोप से ऊपर उठ जाता है। आज की एनर्जी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह पलटवार किसी एक पल का नहीं है, यह एक प्रोसेस है, और यह प्रोसेस अब चल चुका है। धीरे धीरे लोग अलग होंगे, धीरे धीरे मास्क गिरेंगे, धीरे धीरे सच अपनी जगह बनाएगा, और आप बस आगे बढ़ते रहेंगे बिना पीछे देखे, क्योंकि असली जीत वही होती है जहां आपको रुक कर देखना भी ना पड़े कि सामने वाला हार रहा है या नहीं। आप बस अपने रास्ते पर चलते हैं, और बाकी सब अपने आप सेटल हो जाता है। जैसे ही यह सारी परतें खुलती गईं, स्पिरिट ने एक आखिरी और सबसे निर्णायक वाइब्रेशन रखी। यह वह पॉइंट है जहां कहानी में बहस की जगह फैसला आ जाता है। यहां कोई डिबेट नहीं बचती, यहां कोई मैं भी नहीं बचता। यहां बस एक सच्चाई बचती है कि जिस इंसान ने आपको चरित्रहीन कहकर अपनी जीत मान ली थी, वह असल में उसी पल अपनी हार लिख चुका था। क्योंकि कैरेक्टर पर हमला तब किया जाता है जब फैक्ट्स हाथ से फिसल चुके हो, और फैक्ट्स जब हाथ से फिसलते हैं तब इंसान शब्दों का सहारा लेता है, भीड़ का सहारा लेता है, और नैरेटिव का सहारा लेता है। लेकिन आज की एनर्जी यह दिखा रही है कि भीड़ अब वैसी नहीं रही, नैरेटिव अब टिक नहीं रहा, और शब्द अब वजन नहीं रखते। अब सिर्फ एक चीज बची है, और वह है ट्रुथ का वेट, जो धीरे धीरे सब कुछ अपने नीचे दबा रहा है। स्पिरिट दिखाता है कि अब उस इंसान के आसपास एक अलग तरह की हवा बन चुकी है। वह जहां जाता है वहां पहले जैसा वार्मत नहीं रहता। पहले लोग उसे देखकर रिलैक्स्ड होते थे, अब लोग उसे देखकर अलर्ट हो जाते हैं।
पहले लोग उसकी बातों को फाइनल मानते थे। अब लोग उसकी बातों के पीछे का मोटिव खोजने लगे हैं, और मोटिव खोजा जाना सबसे बड़ा एक्सपोजर होता है, क्योंकि जब तक लोग मोटिव नहीं खोजते तब तक झूठ आसानी से चल जाता है। आज मोटिव सामने आ रहा है, और मोटिव सामने आते ही लोगों का ट्रस्ट पीछे हटता है। यह पीछे हटना लाउड नहीं होता, लेकिन यह इरिवर्सिबल होता है। एक बार ट्रस्ट पीछे हट गया, फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन उसे पहले जैसा वापस नहीं ला सकती। आज की एनर्जी में यह भी साफ है कि जो लोग अभी तक न्यूट्रल थे, वे अब अंदर ही अंदर अपना फैसला कर चुके हैं। वे खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, वे किसी को पब्लिकली गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन वे एक चीज करेंगे जो सबसे बड़ा वर्डिक्ट होती है, वे दूरी बनाएंगे। वे उस कन्वर्सेशन से निकलेंगे, वे उस इंसान के इन्फ्लुएंस से बाहर आना शुरू करेंगे। और यही वह जगह है जहां झूठ की सांस रुकती है, क्योंकि झूठ हवा में नहीं चलता। झूठ लोगों के बीच प्रॉक्सिमिटी में चलता है। प्रॉक्सिमिटी टूटते ही झूठ कोलैप्स करता है। स्पिरिट एक और शार्प संकेत दिखाता है। कुछ लोगों को अब अपने ही मुंह से निकली बातें याद आ रही हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने किस कॉन्फिडेंस के साथ आपके बारे में गलत शब्द बोले थे। उस समय उन्हें मजा आया था, उन्हें लगा था कि वह पावरफुल है, लेकिन अब वही शब्द उन्हें भारी लग रहे हैं, क्योंकि अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने किसी इंसान की नहीं, अपनी समझ की परीक्षा फेल कर दी। और यह रियलाइजेशन बहुत चुभती है। यह चुभन उन्हें अंदर से बदल देगी। वे अब फ्यूचर में किसी के कैरेक्टर पर इतनी आसानी से बोल नहीं पाएंगे। यही कार्मिक करेक्शन है, यही यूनिवर्स का न्याय है। बिना शोर के, बिना सजा के, बस समझ का शिफ्ट। अब स्पिरिट आपको एक बहुत क्लियर पोजीशन पर खड़ा दिखाता है। आप इस सब के बीच भी सेंटर में नहीं हैं, आप इससे ऊपर हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आप किसी का नाम लेकर किसी को गिराने नहीं निकले, आप किसी को साबित करने नहीं निकले। आपने बस खुद को उस जगह पर रखा जहां डिग्निटी खड़ी रहती है। और डिग्निटी का सबसे बड़ा पावर यही है कि उसे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। वह अपने आप में कंप्लीट होती है, और जो इंसान कंप्लीट हो, उसे इनकम्प्लीट साबित नहीं किया जा सकता। आज की एनर्जी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जिसने आपको बदनाम किया था, वह अब आपके पीछे नहीं, अपने पीछे देख रहा है। उसे अब डर इस बात का नहीं है कि आप क्या करोगे, वे डर इस बात का है कि लोग उसके बारे में क्या समझने लगे हैं। यह डर उसे स्लीप से, पीस से, कॉन्फिडेंस से धीरे धीरे खाली कर देगा। और यही खालीपन उसका असली पनिशमेंट होगा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे दर्दनाक चीज यह नहीं होती कि लोग उसे गलत समझ ले। सबसे दर्दनाक चीज यह होती है कि लोग उसे पढ़ लें। आज लोग उसे पढ़ने लगे हैं, और वंस लोग पढ़ना शुरू कर दें, फिर कोई मास्क काम नहीं आता। स्पिरिट कहता है कि यह कहानी अब क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। बहुत जल्दी ऐसे संकेत दिखेंगे जिन्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। कुछ लोग अचानक अपना टोन बदलेंगे, कुछ लोग अचानक आपका नाम रिस्पेक्ट से लेंगे या अवॉइड करेंगे। कुछ लोग अचानक उस इंसान से दूरी बना लेंगे जिसने यह सब शुरू किया, और कुछ लोग अचानक उस सर्कल से गायब हो जाएंगे जहां ये बातें सबसे ज्यादा चलती थीं। ये सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन ये चैन रिएक्शन की तरह होगा। एक डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस पैदा करेगा, एक डाउट दूसरा डाउट पैदा करेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने आपको चरित्रहीन कहा था खुद को डिफेंड करते हुए थक जाएगा। तब उसकी आवाज नहीं, उसकी चुप्पी बोलेगी, और वही चुप्पी बताएगी कि असल में गलत कौन था। आज स्पिरिट का आखिरी संदेश बहुत फर्म है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है,
यह एक वार्निंग है उन सब के लिए जो कैरेक्टर पर खेल खेलते हैं। यूनिवर्स देर करता है लेकिन भूलता नहीं। यूनिवर्स लाउड नहीं होता लेकिन कंप्लीट होता है। और आज की एनर्जी कहती है कि जो न्याय होना था वह अंदर से हो चुका है, बाहर बस उसका असर दिखना बाकी है। अब आउटकम का इंतजार नहीं है, अब आउटकम का रिवील बाकी है। और रिवील हमेशा तब होता है जब सबको लगे कि अब कुछ नहीं होगा। वहीं से यूनिवर्स अपना सबसे बड़ा पलटवार दिखाता है। अब जो होने वाला है वह सच में आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की क्रेडिबिलिटी गिरने का नहीं, पूरे पैटर्न के टूटने का फेज है।